मोदी जी को क्यों समझ नहीं आता कि अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, आज देश के युवाओं को मंदिर नहीं कारोबार चाहिए। उन अंधभक्तों से मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों तुम्हारी आंखों से ये पट्टी नहीं उतरती? क्या सच में ही तुम लोग गोबर खाकर अपना जीवन बिता लोगे? क्योंकि जिस तरह से आज महंगाई का हाल है, या तो लोग भूखों मरेंगे, नहीं तो गोबर खाना ही अंतिम विकल्प रह जाएगा। यह वीडियो उन अंधभक्तों को बहुत चुभने वाली है जो पापा जी की मूर्ति अपने घरों में लगाकर उनकी पूजा करते हैं। धीरे धीरे करके पूरा देश बिकता जा रहा है और इन्हें लग रहा है कि देश बदल रहा है। भाई साहब, देश नहीं बदल रहा है, लोगों के हालात बदल रहे हैं। अभी तो तेल और घी कम खाने की अपील ही की गई है। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। मगर वह दिन भी दूर नजर नहीं आता जब खाने की थाली में सूखी रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये लोग वोट उन्हीं को देंगे, फिर चाहे सिलेंडर 5,000 का ही क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आजकल मेरे पास वो लोग भी फोन कर रहे हैं जो कहते थे कि डीजल पेट्रोल चाहे आसमान को छू ले, सिलेंडर चाहे जिंदगी भर ना मिले, लेकिन चाहिए तो मोदी। आज उनके घर के चूल्हे की लकड़ी भी सरकार ने छीन ली और वो लगातार सिलेंडर के लिए 4-5 दिनों से लाइन लगा रहे हैं। फिर वही लोग थोड़ी सी कीमत बढ़ जाने पर बोलते हैं कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये 5 किलो राशन पर अपने वोट बेचने वाले ही वो लोग हैं जो जरा सी हलचल होने पर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। अभी भी समय है, आंखों से पट्टी उतार लो। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जंतर मंतर पर देश के युवाओं का पहला छेड़ी आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन अब बता रहा है कि मोदी जी, अब दिन आपके भी पूरे होने को हैं। देश एक नए परिवर्तन की तरफ अग्रसर होने जा रहा है। यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहा, बल्कि यह कह रहा है कि अब देश में धांधली और करप्शन नहीं चलने वाला। देश का एजुकेशन सिस्टम हो या फिर किसी और विभाग की बात, हर जगह उसी की सुनी जा रही है जो पहले से ही पूंजीपति है। गरीबों के लिए इस देश में कोई सुनवाई नहीं है। तभी तो प्राइवेट स्कूल हो या फिर कॉलेज, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता कभी भी जाकर स्कूल में कोई शिकायत तक नहीं कर सकते। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं सुन नहीं, तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटना नहीं कर सकता, पढ़ाना नहीं आता, 4 इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up। फीस हो या फिर किताबों के दाम, हर जगह लूट चल रही है। कॉलेजों में क्या हाल है वो इस आंदोलन को देखकर ही समझा जा सकता है। मोदी जी एक के बाद एक सभी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेचते चले जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2021 में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया था। सरकार ने एयर इंडिया में अपनी एक 100% हिस्सेदारी छोड़ दी और कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास चला गया। अब हाल ही में भारत सरकार ने रातों रात भारत की एक प्रॉफिट में जा रही एकमात्र सरकारी आयुर्वेदिक और यूनानी दवा निर्माता कंपनी इम्प्ला को स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को मात्र 121 करोड़ में बेच दिया। यह कंपनी ऐसी कंपनी थी जो सस्ते में बढ़िया दवाइयां बनाती थी, मगर शायद सरकार अब देश के लोगों को और बीमार देखना चाहती है। आज अगर आपके मोबाइल फोन के रिचार्ज महंगे हो गए हैं तो इसका भी सबसे बड़ा कारण सरकार ही है, क्योंकि बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी को पूरी तरह तो नहीं, मगर उसके बहुत से संसाधन और टावर जियो को दे दिए गए। मतलब अब आप सोच भी नहीं सकते, मगर एक के बाद एक पूरा भारत बेच दिया जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की, जहां पर बहुत कुछ अनोखा देखने को मिला। सबसे अनोखी बात तो यह रही कि यहां कोई भी गोदी मीडिया का रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करने नहीं पहुंचा।
सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया पायलट। इन लोगों ने बोला था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं को सारे के सारे घेर के खड़े हो गए। शर्म आने की बात, इधर उधर छू रहे, इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी इनकी। ये कीड़े मकोड़े उगसाएंगे क्या हमें? कीड़े मकोड़े तुम लोग क्या गाली दी बताओ। अगर कोई पहुंचा भी होगा तो अपनी पहचान छिपाकर, क्योंकि अब युवा इन गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में नहीं फांसने वाले। मगर इस आंदोलन ने एक बात तो बता दी है कि अब देश का युवा रुकने वाला नहीं है। वो अपनी आवाज भी उठाएगा और अपनी मांगे मनवाने की ताकत भी रखता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो युवा ही आने वाला भविष्य है और उन्हीं के हाथों में देश की बागडोर भी है। बता दें कि इस आंदोलन में कई ऐसे हिंदू संगठनों के लोग भी पहुंचे जो यहां के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें अलग कर दिया गया है। ऐसे कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को पुलिस हिरासत में भी लिया गया है। बैठ गई है, नीट की बात हो रही है यहाँ पर। नीट का मुद्दा था, अगर तुम नीट का मुद्दा चलाते मैं खुद तुम्हारा साथ देती, लेकिन तुम देखा रही हो हमारे साथ, तुम देख रही हो, तुम गल को पकड़ के बैठ गई हो। ये आंदोलन फिलहाल अभी शांतिपूर्वक चल रहा है। आगे जो भी होगा हम जल्द ही अपडेट लेकर आएंगे, मगर अब बारी आपकी है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अब आप क्या सोचते हैं, क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या नहीं। अपनी राय कमेंट जरूर करें।